ओम। आज हम बात करेंगे होश में। होश में आओ और दुनिया को जीत जाओ। तो होश में कैसे आए, इसका उदाहरण मैं एक कहानी के द्वारा देना चाहता हूँ। ये एक काल्पनिक कहानी है। तो ये जो कहानी है वो विक्रमादित्य की है। तो सम्राट विक्रमादित्य अपने नगर के अंदर राजा के पद पर प्रभारी थे। तो वो रोजाना सुबह सुबह, जब समाज में एक नियम हुआ करता था उस समय कि राजा को कुछ न कुछ भेंट देना पड़ता था। सुबह उठते ही राजा के लिए कुछ न कुछ भेंट देने के लिए जरूर हर व्यक्ति को जाया करते थे, जो राजा के मुख में से। तो एक दिन एक फकीर ने सोचा, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, तो मैं एक जंगली फल उनको भेंट कर दूं। तो एक दिन वो भी सुबह सुबह गया और सम्राट के वहाँ दरबार में गया और उसने राजा को, सम्राट को वो फल भेंट किया। तो भेंट किया तो राजा साहब मुस्कुराए। सोचा इतने करने की इसको क्या ज़रूरत थी, फकीर आदमी है, वैसे इतनी तकलीफ दी इसने, इतनी दूर चल के आया है, देखो भाव है। तो उसने उस वजीर को कहा, ये फल जाओ और तल के घर में रख दो। तो तल के घर में, कमरे में उन्होंने रख दिया फल को, और ऐसे ऐसे कम से कम 10 साल गुजर गए। वो रोज़ाना उस राजा को जंगली फल देकर आता और फिर वापस आ जाता। एक दिन वजीर तो आया नहीं, छुट्टी पे था। राजा ने एक अपना पालतू बंदर था, उस बंदर को वो फल दे दिया। तो बंदर ने जैसे ही उस फल को खाना शुरू किया तो उस फल के अंदर से एक हीरा निकला। इतना बड़ा हीरा कभी सम्राट ने देखा भी ना होगा, और आश्चर्यजनक हुआ कि भाई ये क्या हो गया, ये कहाँ भूल रह गई, इतना बड़ा हीरा। उसने वजीर को बुलाया, कहा जो पहले हमने वो फल दिए थे वहाँ कहाँ रखे हैं। तो जो राजा के समीप होता है, वजीर होता है, वो हमेशा ही ना राजा कब क्या मांग ले उसका पता नहीं होता। जैसे बड़े मंत्री है, वो कोई फ़ोन नंबर मांग लेता है ना किसी चीज़ के, तो तुरंत उनको फ़ोन नंबर देने पड़ते हैं। उसी तरह उसने सोचा कि कभी न कभी राजा इस फल को ना मांग ले, इसलिए वो तल के कमरे में नीचे फल इकट्ठे करने लगा था। तो जैसे उसने पूछा वो फल कहाँ है, वजीर ने पूछा राजा को, तो राजा ने क्या कहा कि फल तुम, वजीर ने कहा फल तो वो नीचे पड़े हैं, कमरे में छोड़ रखे हैं मैंने। तो जैसे ही वजीर ने वो दरवाज़ा खोला, चलकर देखा तो उसमें बदबू आ रही थी फलों की, और फलों की बदबू से वो क्यों फल थे गल गए, उसके अंदर से क्या निकला, हीरे। राजा ने सोचा इतने हीरे, कमाल हो। फकीर ने कहा होश ना हो तो, क्या कहा कि होश में अगर हम अपना जीवन व्यतीत करें, जैसे राजा ने उसको होश आया, देखा ओहो इतनी बड़ी भूल कब से कर दी, फल के भीतर हीरा छुपा है। खैर जो हुआ सो हुआ, अब पीछे की तरफ मत देखो। तो राजा ने सोचा आज पीछे की तरफ मत देखो, ये उसने बोला। फिर फकीर ने क्या कहा, फिर कहा आगे की मत देखो, क्योंकि मैं देखता हूं कि आज आप सम्राट हो और सभी सम्राटों से आप ऊपर हो। आपके पास कितने बड़े बड़े हीरे हैं, आपके पास कितना मकान भरा पड़ा है हीरों से, 10 साल की जो मेहनत थी। राजा ने सोचा क्या,
उसने कहा कि हीरे से क्या आप समझे नहीं? फकीर ने राजा को कहा, बोले जी मैं समझ गया कि जो मैं होश में आने की आपने जो मेरे को कला बताई है, जो जीवन है, ये हमारा हर दिन हर फल, हम एक फल हमारे को ये जीवन देता है, लेकिन उस फल को हम जंगली फल समझकर इसको फेंक देते हैं रोजाना। परमात्मा हमारे को फल जरूर देता है और उसके अंदर हीरा छिपा हुआ है, लेकिन हम उस फल को फेंक देते हैं। तो राजा ने उस फकीर की बात याद आई और फकीर से कहा, आज से मैं आपको यहीं रखूंगा, क्योंकि आपके मुख से जो भी आपकी वाणी से जो मधुर बातें निकल रही है, वो एक एक पल मेरे को होश में कर देने वाली बातें हैं। तो आज 2022 का साल लगा है, इसके ऊपर अगर हम होश से जिए, ये हीरों भरी जिंदगी है हमारी, इस परमात्मा ने जो हमारे को दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, और जो देने लग रहा है उसको हम फल समझकर ना फेंकें। इस जीवन को फल समझकर ना फेंकें। इस जीवन को होश में जिए, होश पूर्वक जिए। जिंदगी में जो कुछ दिया है वो धारणा करना, अधारणा मत करना। वो हीरे जैसी जिंदगी जो फकीर ने उस वीर विक्रमादित्य को दी, तब फकीर ने कहा, ये होश में लाने के लिए मैं इतना खुश हुआ हूं कि आज राजा होश में आ गया। तो पहले की बात है, पहले तो महावीर हुआ करते थे और दूसरे वीर विक्रमादित्य, ये दो ही भारत में प्रसिद्ध हुए थे। वीर विक्रमादित्य राजा थे हमारे भारत में। तो उन्होंने, जो फकीर ने उसको होश दिलाया जीवन का, तो उस हीरे की तरह हमारा जीवन है, इसको व्यर्थ ना गवाएं। और हम एक एक, हमारी जो वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं वो हीरे की तरह ही है। तो देखो फकीर ने कितना अपना उसको जीवन दर्शन दिया और जीवन की कला सिखाई उस राजा को कि हम हीरे की तरह एक एक फल अगर हम ऐसे फेंकते रहे तो हमारी ज़िंदगी नष्ट हो जाती। तो परमात्मा सुबह शाम सवेरे रात दिन हमारे को फल भेंट करता है, तो हम उसको स्वीकार करें। तो ये आज हमने जो राजा की बात बताई, फकीर और राजा की जो बात है, वो बात आप अपने जीवन में धारणा करें, ताकि हमारा भी ऐसा जीवन जैसे वीर विक्रमादित्य जी का जीवन उस फकीर से संपन्न हुआ, हमारा जीवन उसी तरह हीरे की तरह चमकता रहे। और एक एक पल जो परमात्मा ने हमारे को दे रखा है वो हीरे से कहीं कम नहीं। तो आज इतना ही। तो आज से हम धारणा करेंगे कि हमारा जीवन है ये अमूल्य है। इस जीवन में हम जैसे वैसे भी रह रहे हैं उसका हम संकल्प लें और हीरे की तरह ही जीवन को हम संपन्न बनाएं। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।